नमस्कार दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम एयर मेमोरी मेथड को यूज करके वोकैबुलरी स्पेलिंग्स को कैसे याद करें ये सीखेंगे और स्पेलिंग मिस्टेक्स को कैसे सुधारें ये सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वोकैबुलरी को कैसे याद करेंगे। आपके स्क्रीन पे दो वर्ड दिए गए हैं। स्पीड मतलब थूकना, एलिगेटर मतलब घड़ियाल। तो इसको याद करते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्पीड को लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एस नाम के कोई फ्रेंड है, आप उसको इमेजिन करिए। आप एस को पीट रहे हैं। एस को पीट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने आपके मुंह पे थूका है। तो इससे याद हो जाएगा दोस्तों कि एस पीट का मतलब होता है थूकना। एस को पीट रहे हैं क्यों? क्योंकि उसने आपके मुंह पे थूका है। एलिगेटर का कोई इमेज बनाइए दोस्तों। एलिगेटर का मतलब होता है घड़ियाल। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो इमेजिन कीजिए कि एक अली है। अली जो गटर में जा रहा है, गटर में गया, गटर में उतरा और वो इधर उधर घूम ही रहा था कि अचानक एक घड़ियाल उसने उसके पैर को पकड़ लिया और उसको खींच के अंदर ले जाने लगा। अली गटर में गया तो उसको किसने पकड़ा? घड़ियाल ने। तो इससे याद हो जाएगा एलिगेटर का घड़ियाल। ऐसे ही दोस्तों AIR एयर मेमोरी मेथड का यूज करके यानी एसोसिएशन, इमेजिनेशन एंड रेडिकुलस थिंकिंग को अप्लाई करके हम किसी भी तरह के वोकैबुलरी को याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम AIR का यूज करके स्पेलिंग्स को कैसे याद करना है ये देखते हैं। आपके स्क्रीन पे ये 36 लेटर का एक स्पेलिंग दिया हुआ है, एक वर्ड दिया गया है। इसकी स्पेलिंग को हम याद करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसको ब्रेक करके एक इमेज निकाल लेंगे। इनके इमेज निकाल लेंगे। तो वर्ड है हिप्पोपोटोमॉन्स्ट्रोसेस-क्विपेडालियोफोबिया। तो चलिए दोस्तों इसको हम याद करते हैं। पहले इसको हम ब्रेक कर लेंगे। तो ब्रेक करते हैं तो वर्ड हमारा आ गया हिप्पोपोटोमॉन्स्ट्रोसेस-क्विपेडालियोफोबिया। अब इसके साथ हम इमेज को एसोसिएट करेंगे दोस्तों। हिप्पो तो आपको मालूम होगा, दरियाई घोड़ा। पोटो से हम इमेजिन करते हैं दोस्तों पॉटी कर रहा है। एक हिप्पो है जो पॉटी कर रहा है। मॉन यानी मंडे तक। एक हिप्पो है जो पॉटी कर रहा है मंडे तक। उसके बाद उसमें आप क्या करते हैं कि स्ट्रॉ डाल देते हैं। पॉटी में स्ट्रॉ डाल देते हैं और उसे सास को दे देते हैं, सेस। वो सास ले जाके उसे क्वीन को दे देती है। क्वीन से आपको याद हो जाएगा क्वी। एंड नेक्स्ट P फॉर पैरट। वो क्वीन क्या करती है? पैरट को दे देती है और पैरट ले जाके सबको कहता है कि पेड़ा लियो, पेड़ा लियो, पेड़ा लियो। ऐसा करके वो सबको वो देता है। और वो जैसे ही लोग खाते हैं, जब उनको मालूम होता है कि ये क्या है तो वो डर जाते हैं। फोबिया का मतलब डरना होता है, तो फोबिया। अब इसको कनेक्ट करते हैं दोस्तों। हिप्पो जो है पॉटी कर रहा है, पोटो मंडे तक, मॉन। उसके बाद उसमें स्ट्रो डाल देते हैं आप, स्ट्रो। सास को देते हैं तो सेस। उसके बाद सास क्वीन को देती है, क्वी। पैरोट पी, पेडालियोफोबिया। तो इसको एक साथ पढ़ेंगे कैसे दोस्तों? हिप्पोपोटोमॉन्स्ट्रोसेस-क्विपेडालियोफोबिया। इस तरह से आप इस तरह के स्पेलिंग्स को याद कर लेंगे। किसी भी तरह का स्पेलिंग इस AIR यानी एसोसिएशन, इमेजिनेशन एंड रिडिकुलस थिंकिंग से हम इस तरह के स्पेलिंग्स को याद कर सकते हैं। किसी भी तरह के स्पेलिंग्स को हम आसानी से याद। दोस्तों
अब बात करते हैं हम स्पेलिंग मिस्टेक्स की। अक्सर हम स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे प्रिंसिपल दिया गया है। एक प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल और एक प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य। अक्सर एक तरह के दिखने वाले वर्ड्स के साथ हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इनकी स्पेलिंग को कैसे याद करना है, तो यहाँ पे भी हम AIR फार्मूला को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे दोस्तों कि जो प्रिंसिपल, एक तो हमको याद है PRINCIPLE, तो प्रिंसिपल PRINCIPAL, तो प्रिंसिपल है तो इसको याद रखेंगे प्रिंसिपल मेरा पाल है, PAL, पाल। तो जब भी हमें प्रिंसिपल के बारे में लिखना होगा तो अपने आप PAL हमें याद आ जाएगा, तो हम लिख देंगे PRINCIPAL, प्रिंसिपल। ऐसा करने के बाद हमें इस वर्ड में फिर से कंफ्यूजन नहीं होगा। वैसे ही दोस्तों कैलेंडर को ले लेते हैं। तो कैलेंडर की दो वर्ड दिए गए हैं आपके स्क्रीन पे। हम अक्सर ई के जगह पे ए लगा देते हैं। तो इस मिस्टेक को सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, जब 5 बार हम लिखेंगे, जिस जगह पे जिस अल्फाबेट को हम मिस्टेक करते हैं, गलत कर देते हैं, वहां पे हम सही वाले को कैपिटल में लिख देंगे। 5 बार जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा दिमाग अपने आप उसको रजिस्टर कर लेगा कि हाँ, इस जगह पे हमें ये वर्ड ही लिखना है। आप प्रैक्टिस करके देख ले दोस्तों। इस तरह से हम AIR मेमोरी मेथड का यूज करके हम चीज़ों को याद कर सकते हैं।